वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम अपनी चौथी क्लास लेंगे टैली की, जिसके अंदर हम परचेज और सेल्स की एंट्री जीएसटी में हम कैसे करेंगे टैली के अंदर वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी खोल लेते हैं। ये हमने अपनी कंपनी खोल ली है और अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हमारे पास डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक कोई एंट्री वाउचर की इसमें नहीं करी है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए आप जाएंगे ट्रांजैक्शंस के अंदर। ट्रांजैक्शंस में आपको मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर के लिए आप या तो इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कीजिए, या फिर आप देखिए यहाँ पे वी हाईलाइट हो रहा है रेड कलर से, आप खाली वी भी दबा सकते हैं और ये आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास परचेज वाउचर खुला ही हुआ है। अगर हमारे पास परचेज वाउचर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सपोज डेट मैं 6 में हूँ तो मैं यहाँ पे 9 दबा दूंगा। परचेज के लिए F9 दबा देंगे तो ये आप परचेज में आ जाओगे। अगर किसी और वाउचर में हो तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे आप 1, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट हमने 1 अप्रैल 2019 डाल दी है। और उसके बाद हम लोकल परचेज करने जा रहे हैं। तो लोकल परचेज हम किससे करते हैं, क्रेडिटर से यानी सप्लायर से। तो यानी लोकल परचेज कर रहे हैं तो हमारा लोकल क्रेडिटर होगा। एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जीएसटी नंबर दिखा रहा है। अगर आपका क्रेडिटर का जीएसटी नंबर यहाँ पे नीचे शो कर रहा है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर ये नहीं शो करेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी है। तो इस बात का ध्यान रखना आपने कि नीचे आपका ये जीएसटी नंबर शो जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम लोकल परचेज कर रहे हैं तो इसलिए हम लोकल परचेज चूज करेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से, और फिर आइटम डालेंगे एलजी मॉनिटर। एलजी मॉनिटर डाल दिया हमने। क्वांटिटी में डाल दिया मैंने 2 आइटम्स। रेट डाल दिया मैंने 500 रुपये। फिर एंटर डाला। उसके बाद 1000 रुपये हमारा कैलकुलेट हुआ है। इसके बाद फिर एंटर मारेंगे। अगर कोई और आइटम आपने परचेस किया है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं किया तो आप फिर एक बार एंटर मारेंगे। और अब यहाँ पर आपके CGST डालना है आपने। CGST डालने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। अगर ये 90 रुपये ऑटो कैलकुलेट नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो वो हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि अगर नहीं आता है तो आपको क्या क्या चेक करना होगा। फिलहाल आप एंटर प्रेस करके SGST में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल जो है 1180 रुपये का अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे और फिर 2 पीसेस हमारे 1180 के बने हैं, जिसमें से 1000 रुपये हमारे आइटम का रेट है और उसके बाद जो 90 रुपये CGST, 90 रुपये SGST, तो टोटल मिला के 1180 रुपये हुए हैं 2 पीसेस के। एंटर मारेंगे। नरेशन में आप डाल सकते हैं टू बिल नंबर, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। ये हो गया हमारा, ये होगी लोकल परचेज की एंट्री। इसके बाद हम लोकल सेल की नहीं, लोकल परचेज की होगी। अब इंटरस्टेट परचेज करते हैं। ओके, तो चलते हैं। सेल्स के लिए परचेज की एंट्री करनी है हमें, तो F9 दबाएंगे। F9 में ही तो है, हम अब वाउचर में हूँ मैं, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने करना है इनवॉइस नंबर डाला और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंटरस्टेट क्रेडिटर्स चूज करेंगे। इंटरस्टेट क्रेडिटर्स चूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसका GST नंबर दिखा रहा है 07, दिल्ली का कोड है। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इंटरस्टेट परचेज करेंगे। आइटम मैंने सोनी का मॉनिटर खरीदा है, सोनी मॉनिटर, और यहाँ पे क्वांटिटी में मैंने 2 डाल दिए हैं और 500 रुपये का ही खरीदा ये भी। एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे CGST डालता हूँ सपोज डेट, तो देखिए आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं हुआ, तो बैक मारेंगे और यहाँ पे IGST डालेंगे। ठीक है, तो IGST उठाएगा क्योंकि ये हम इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं और इंटरस्टेट परचेज में हमने जो है अपने सप्लायर को IGST पे करना होता है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। और अब यहाँ पे भी नरेशन अगर आप डालना चाहते हैं टू बिल नंबर 2 डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ उसको, प्रेस कर देते हैं। इसके बाद फिर हमें F8 में सेल्स की एंट्री करनी है। तो F8 में जाएंगे सेल्स की एंट्री करने के लिए। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में हम बिल नंबर डालेंगे। बिल नंबर सपोज डेट मैंने 3 डाल दिया है। तो पार्टी नेम, पार्टी यानी कि कस्टमर, कस्टमर यानी कि
डेटर्स, तो हम लोकल सेल्स कर रहे हैं तो हमारा जो पार्टी का नाम है वो लोकल डेटर्स होगा। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमने भरनी होती हैं, डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और ये सब भरनी होती है। मैं आपको जब इनवॉइस क्रिएट करना सिखाऊंगा तो आपको बताएंगे कि ये किस तरह से होगा। पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर, इनवॉइस के ऊपर ही रखेंगे हम, ठीक है। उसमें हम आपको सारा डिटेल्स भरना बताएंगे, डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, बायस डिटेल्स, सब कुछ बताएंगे आपको। फिलहाल आप एंटर प्रेस करते चलिए और एंटर प्रेस करेंगे और लोकल सेल्स चूज करेंगे और आइटम का नाम मैंने डाल दिया यहाँ पे LG मॉनिटर। ओके, इसके बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा से सपोज डेट मैंने दो के दो आइटम्स, जो मेरे पास दो LG मॉनिटर थे, दो के दो मैंने बेच दिए और आइटम का रेट मैंने डाला है 1000 रुपये। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने एंटर प्रेस किया और मैं कुछ नहीं सेल कर रहा हूँ और फिर एंटर मारेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दोबारा से CGST डालता हूँ। CGST डालेंगे क्योंकि हम लोकल सेल कर रहे हैं ना, इसलिए CGST और SGST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हमने जो कस्टमर से लेना है वो CGST और SGST कलेक्ट करना है। तो CGST 180 रुपये हो गया है। उसके बाद SGST डालेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी आप नरेशन में डाल सकते हो बाय बिल नंबर 3, एंटर प्रेस करेंगे। ये सेल होगी हमारी लोकल सेल। इसी तरह से हमें इंटरस्टेट सेल की एंट्री भी करनी है। बिल नंबर 4 डाल दिया मैंने और उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरस्टेट डेटर्स चूज करेंगे और उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आप चाहे सेल कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपको यहाँ पे GST नंबर शो होना चाहिए जैसे परचेज में दिखा रहा था, नहीं तो फिर आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आप एंटर प्रेस करते चलिए और उसके बाद फिर आपने इंटरस्टेट सेल चूज करना है और फिर आइटम्स में आपको नेम ऑफ आइटम में सपोज डेट में डाल देता हूँ सोनी मॉनिटर। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दो डाल दिए दोबारा से कि दो मेरे पास पड़े हुए हैं सोनी मॉनिटर, दोनों के दोनों मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी इसको 1000 पे ही लिया है और फिर एंटर प्रेस करते हुए और फिर यहाँ पे अगर मैं सपोज डेट में CGST डालने की कोशिश करता हूँ तो देखो नहीं उठाएगा क्योंकि इंटरस्टेट सेल है, उसके अंदर CGST नहीं लगेगा, उसके अंदर IGST लगेगा। तो आपको यहाँ पे IGST डालना है। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 360 रुपये इसने जो है अपने आप कैलकुलेट किया है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी आप बाय बिल नंबर 4 डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ और फिर एंटर मार देंगे। अब आप एस्केप करके मैं आपको कराता हूँ उसकी जो मैंने डाली है, ये जो सेल करी है परचेज और सेल की, ये सही भी हुई है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे देखो डिस्प्ले आ रहा है आपके पास, डिस्प्ले में जाएंगे और फिर आप एंटर मारेंगे। उसके बाद आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और फिर आप एंटर मारेंगे और फिर आप GST में जाएंगे और उसमें आप GST R1 चेक करेंगे। GST R1 में देखिए हमारे पास इनकम्प्लीट मिसमैच शो कर रहा है। यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच शो नहीं होना चाहिए। GST R1 होती है आपकी सेल के लिए, GST R2 होती है आपकी परचेज के लिए। तो इनकम्प्लीट मिसमैच यहाँ पे जैसे 2 दिखा रहा है, आपको यहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए 2, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस में आपका शो करेगा, अदरवाइज वो बिजनेस टू बिजनेस में शो नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे कैसे ठीक करना है इसको, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा कि क्या गलती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है करेक्शन विल बी इफेक्टिव एक्सेप्ट द GST नंबर। हमारा जो GST नंबर हमने डाला था क्योंकि हमारी एजुकेशनल वर्जन है टैली का, तो उसने हमारा जो हमने जो GST नंबर डाला था वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट नंबर, इसको यस करेंगे, GST नंबर एक्सेप्ट हो गया, देखिए वो ठीक हो गया है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर इसको दोबारा से यस करेंगे। तो ये देखिए आप, अब आपका एकदम ओके हो गया है और जो आपने एंट्रीज करी थी सेल्स की वो आपकी B2B इनवॉइस में यहाँ पे शो कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ वाउचर 2, टैक्सेबल वैल्यू 4000 एंड टैक्स अमाउंट इज 720 एंड इनवॉइस अमाउंट इज 4720, यानी 4720 रुपये का हमारा टोटल इनवॉइस जनरेट हुए हैं। आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं, देखिए दोनों आपको सेल्स की एंट्री दिखा रहा है, यहाँ पे पार्टी का नाम भी दिखा रहा है, यहाँ पे GST नंबर भी दिखा रहा है, वाउचर नंबर 1 दिखा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू 2000 है एंड स्टेट टैक्स अमाउंट है 180 एंड सेंट्रल टैक्स अमाउंट इज 180 एंड टोटल टैक्स अमाउंट इज 360 एंड इनवॉइस अमाउंट इज 2360। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं अब हम अपना
तो बच्चों ये इस तरह से GSTR1 चेक किया, इसी तरह से आप GSTR2 भी चेक कर सकते हैं अपना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे 0 शो हो रहा है, इनकम्प्लीट कोई भी, यानी इनकम्प्लीट HSN SSC इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड इज 0। इसका मतलब है कि हमारी जो एंट्री हमने परचेज की एंट्रियाँ करी है वो बिल्कुल ओके है, कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे B2B इनवॉइस आ चुका है आपका, आप एंटर प्रेस करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपके जो है दोनों के दोनों बिल्स यहाँ पे शो कर रहा है। नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2 है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर पूरी होती है, और अगली क्लास जो हम लेंगे आपकी, वो किस टॉपिक पर लेंगे? अगला जो क्लास लेंगे हम आपका लेंगे GSTR1 और GSTR2 के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे कि GSTR1 और R2 आपको किस तरह से एक्सपोर्ट करनी है और किस तरह से आपको फाइल करनी है, वो आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको करके देखिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय।